अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे थर्ड एग्जाम्पल ऑफ यूनिट 1। ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम बहुत कॉन्सेप्चुअल है और समझने वाली है। इसके अंदर रूल्स लगेंगे जो हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, जिसमें हमने दो ऐसे टॉपिक्स पढ़े थे जैसा कि अगर हमारे पास केस हो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला और पावर फैक्टर वाला, तो हमें फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टनिटी कैसे फाइंड करनी है वो हमने बाकायदा से रूल्स पढ़े थे। उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा हमारे पास उसमें से अनसर्टनिटी फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। तो स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, ये आपकी स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रही होगी। The diameter and length of a metal cylinder measured with the help of vernier calipers of least count 0.01 centimeter or 1.22 centimeter and 5.35 centimeter. Calculate the volume of the cylinder and uncertainty in it. वॉल्यूम सिलेंडर का मालूम कीजिए और उस वॉल्यूम के अंदर जो अनसर्टनिटी आएगी, अप एंड डाउन वैल्यू आएगी वॉल्यूम की, वो मालूम करनी है, जो कि प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है। तो बच्चों गिवन डेटा लिखते हैं, फिर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ ताकि आपके जहनों में ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम किसी भी किस्म का इशू क्रिएट ना करे। जब भी नेक्स्ट टाइम आप उसे सॉल्व करने बैठें तो ऐसे बिल्कुल तेज़ी से रवानी से ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम होती जाए। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है। लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है जी, L जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू है बच्चों देखिए 5.35। दूसरी वैल्यू लेंथ की है, कहाँ से पता चला, उसने लिखा हुआ है फर्स्ट वन इज़ डायामीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब पहली वैल्यू डायामीटर की है, डायामीटर को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू है 1.22 सेंटीमीटर, जबकि सेकंड वैल्यू लेंथ की है और वो है 5.35 सेंटीमीटर। साथ में कहता है जिस इंस्ट्रूमेंट से आप इसकी मेजरमेंट ले रहे हो दैट इज़ वर्नियर कैलिपर्स, और वर्नियर कैलिपर्स का कहता है लीस्ट काउंट में दे रहा हूँ। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ना भी देता तो हमें पता था वो क्या है, 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर। ये डेटा हमें गिवन है और हमसे कहता है मालूम करके दीजिए टू फाइंड, मालूम हमें करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, ये मालूम करना है। अब इसका फार्मूला क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए मैं सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ, एंड पे बिल्कुल ये देखिए सिलेंडर की शेप, जिसका पैंदा जो है घर में देखा होगा गैस वाला सिलेंडर, यहाँ एक ये शेप भी सिलेंड्रिकल है। यार देखिए इसका पैंदा सर्कुलर शेप का है, एक एरिया है और ये लेंथ है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक सिलेंडर को। सो ये नीचे पैंदा है सर्कुलर, ऊपर भी पैंदा उसका सर्कुलर है, और ये लेंथ का रुख है। उसने लेंथ दी थी इसकी, हमें वो लेंथ की वैल्यू दी है, और साथ में डायामीटर। डायामीटर आप जानते हैं इस एरिया का डायामीटर, इस सर्कल का डायामीटर, एक एंड से दूसरे एंड तक फासला ये हमें दिया गया है, वो आपके सामने है, और साथ में जिससे ये पैमाइश ली गई उसका लीस्ट काउंट भी दे दिया गया। अब बच्चों जो फार्मूला उसने डायरेक्टली लिख दिया है, वो फार्मूला कहाँ से आया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करते हैं, वो फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल का हिस्सा है, आप इसमें लिखेंगे जो फार्मूला बनेगा साइड पे करके यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला जो यूज़ करने लगे। कैसे बनेगा देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये नीचे जो आपको सरफेस नज़र आ रहा है वो सर्कुलर है और सर्कल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अगर इसके एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाता है। अब सर्कल के एरिया का फार्मूला 9/10 में पड़ा हुआ है, पाई आर स्क्वायर, और लेंथ अपनी जगह पे वैसे के वैसा। तो बताइए ज़रा क्या हमें रेडियस गिवन है? नहीं, हमें तो डायामीटर गिवन है। तो रेडियस और डायामीटर का आपस में क्या ताल्लुक होता है? हम जानते हैं कि रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, यही हमने पढ़ा है, रेडियस हाफ होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर को 2 से अगर डिवाइड करें तो रेडियस आएगा। सो आर की जगह मैंने क्या लिख लिया, d/2, और ऊपर क्या है स्क्वायर इंटू l। ये क्या बन जाएगा, पाई
डी स्केयर ओवर 4 इंटू एल, इसे लिखेंगे तो पाई डी स्केयर एल ओवर 4, ये वो फार्मूला है जो उसने डायरेक्टली लिखा हुआ है। आप ये साइड पे करके यहाँ लिख सकते हैं। सो आप लिखेंगे जो हम फार्मूला यूज़ करने लगे हैं वो फार्मूला क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला है पाई डी स्केयर एल ओवर 4। इस फार्मूला से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे और जब वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा फिर आंसर के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे अनसर्टेनिटी। तो जैसे उसने टेक्स्ट बुक में किया है वैसे कर लेते हैं, बेहतर है। उसी तरह से हम आंसर मालूम करने से पहले अनसर्टेनिटीज फाइंड करते हैं। देखिए आंसर वॉल्यूम का कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक डायमीटर और दूसरा लेंथ। पाई तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। तो क्या करूंगा, मैंने क्या सीखा था जब मैंने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में, जो आंसर के अंदर अनसर्टेनिटी आती है तो आपने जिन जिन फैक्टर से अनसर्टेनिटी आती है उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज अलग-अलग फाइंड कर लीजिए। इसका मतलब डी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी लैदा फाइंड करूंगा, एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी लैदा फाइंड करूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा। लेकिन एक और चीज देखिए, डी सिर्फ डी नहीं है, यहाँ पे डी का स्केयर भी है। तो जब डी का स्केयर, डी का क्यूब, डी की पावर 4 आ जाए तो ये तो पावर फैक्टर है, जितनी पावर होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूं। यहां से शुरू करता हूं, ठीक है। देखिएगा क्या करूंगा, सोल्यूशन के अंदर लिखता हूं हेडिंग सोल्यूशन। सबसे पहले मैं मालूम करूंगा, डी और एल दो फैक्टर्स हैं जिन पे इसका आंसर डिपेंड करता है। मालूम करने लगा हूं अनसर्टेनिटी इन डी। डी के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, क्या फार्मूला पढ़ा था, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100%। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो बताइए लीस्ट काउंट डायमीटर वर्नियर कैलिपर से मेजर हुआ है, रीडिंग क्या डायमीटर की 1.22 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ताकि आंसर परसेंट में आए। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, द आंसर विल बी 0.8%। ये आ गई अनसर्टेनिटी इन डी। लेकिन मेरे फार्मूले के अंदर अगर आप गौर करें, जो मेरा फार्मूला है इसके अंदर डी नहीं है, डी स्केयर है। इसका मतलब मुझे अनसर्टेनिटी डी की बजाय डी स्केयर में मालूम करनी है। तो मैं डी स्केयर की अनसर्टेनिटी कैसे मालूम कर लूँगा, मैंने पावर फैक्टर में पढ़ा था, अनसर्टेनिटी इन डी स्केयर क्या होगा, पावर 2 है तो जो डी का आंसर आया उसे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 के साथ, आंसर विल बी 1.6%। इसका मतलब आंसर के अंदर जो अनसर्टेनिटी डी की वजह से आएगी, जो गलती डी की वजह से आएगी, वो उससे डी स्केयर की वजह से कैसे बनेगी, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किसकी बारी, एल की, तो वो कैसे लिखेंगे, अनसर्टेनिटी इन एल। लेंथ में अनसर्टेनिटी कैसे आनी है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय 100%। लिखिए वैल्यू, लीस्ट काउंट अगेन वही है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वही है, रीडिंग क्या लेंथ की 5.35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100%। जब आप इसको करेंगे तो आंसर विल बी 0.2%। ये 0.2% अनसर्टेनिटी है इस वैल्यू में और 1.6% अनसर्टेनिटी है डी स्केयर में। कुल मिला के कितनी अनसर्टेनिटी होगी, हमने पढ़ा हुआ है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कि जो दोनों फैक्टर्स हैं उन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डी मालूम कर ली थी। डी स्केयर ये है और एल ये है, दोनों को क्या कर लेंगे, लिखूंगा टोटल अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट। जो मेरा रिजल्ट आना है, ये कैलकुलेशन अगर उसने बाद में की है तो आप पहले भी कर सकते हो। जो भी मेरा आंसर आएगा वॉल्यूम का, उसके अंदर टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, 1.6% प्लस 0.2%, आंसर विल बी 1.8%। इसका मतलब जब मैं वॉल्यूम का आंसर मालूम करूंगा उस आंसर के अंदर 1.8% अनसर्टेनिटी होगी। आइए आंसर मालूम करते हैं। जी आंसर कैसे मालूम करूंगा, वॉल्यूम का डायरेक्टली देखिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई डी स्केयर एल ओवर 4 लिखा हुआ है, बाय पुटिंग वैल्यूज़। लाइए वैल्यूज़ पुट करते हैं। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की जगह बच्चों 3.14, डी की जगह ये रहा डी 1.22 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय 5.35 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 4। ये सारा आपने करना है, स्केल लेके मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे एंड आंसर विल बी 6.2509079।
9079 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम का आंसर आ गया। बताइए क्या ये आंसर दुरुस्त है, क्या यही आंसर है? नहीं, इस आंसर के अंदर जो अनसर्टनिटी थी वो मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, अनसर्टनिटी इन ए या वी किसके बराबर आ जाएगा 6.250907 विद कितने परसेंट अनसर्टनिटी है इसके अंदर, जो ये टोटल मालूम की है 1.8%, क्योंकि ये कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, डी स्केयर और एल पे। डी स्केयर की अनसर्टनिटी, एल की अनसर्टनिटी मिलके आंसर के अंदर चलेगी, तो आंसर के अंदर से 1.8% निकाल दीजिए। 1.8% तो हमें पता होना चाहिए कितना बनता है, तो जब हम 6.250907 का 1.8% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तरीका भी बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। क्या करना है बच्चों, आपने लिखना है 6.250907 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 डिवाइडेड बाय 100। 1.8% का है 1.8 ओवर 100 एंड रिजल्ट विल बी 0.11 यानी 0.1। इसका मतलब इसका जो आंसर आना है वो आना है 0.1। इसके साथ लिखा जाएगा प्लस माइनस। ये है प्लस माइनस में अनसर्टनिटी, जो किस आंसर के अंदर है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या आंसर लिखा जाएगा 6.250907 प्लस माइनस 0.1। मैंने मालूम कर लिया कि मेरा आंसर 0.1 या तो अबव आएगा इस रीडिंग से या 0.1 बिलो आएगा। कैसे पता चला, मेरे जो वैल्यूज़ थी वो मैंने किससे मालूम की थी, वर्नियर कैलिपर से। उसने मुझे अनसर्टनिटी इतनी दी, वो मैं साथ में लिख ली। अब क्या आंसर इतना बड़ा लिखे? नहीं बच्चों, हमें तो 2 या 3 डिजिट तक आंसर लिखना है। तो क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। 97 को क्या कर देगा 8, 80 को क्या कर देगा 1, 9 को कुछ भी नहीं करेगा ड्रॉप, 90 को क्या कर देगा 1, 15 को कुछ भी नहीं कर सकते, ये सारे ड्रॉप। पीछे क्या बचा 5 हमने पढ़ा था राउंड ऑफ का रूल, जब 5 आ जाए, ना 5 से बड़ा नंबर ना 5 से छोटा, अगर 5 आ जाए तो पिछला नंबर देखें, पिछला नंबर इवन है तो ये 5 इवन नंबर को चेंज नहीं कर सकता था। आंसर विल बी 6.2 प्लस माइनस 0.1 एंड यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आंसर 6.2 सेंटीमीटर क्यूब है और साथ में 0.1 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर अनसर्टनिटी है। इसका मतलब आप जानते हैं, मैं बता दूं, इसका मतलब ये है, जो टेक्स्ट बुक में तो नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि आंसर कितना हो सकता है, एक दफ़ा प्लस करिए 6.3 भी आ सकता है और एक दफ़ा माइनस कीजिए, आंसर कुड भी 6.1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। हमने लिखा उसे 2, लेकिन साथ में जो अनसर्टनिटी थी वो साथ में प्लस माइनस करके लिख दी। ये था एग्जाम्पल प्रॉब्लम 1.3, जिसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना था सिलेंडर का और जो आंसर आना था उसके अंदर अनसर्टनिटी मालूम करनी थी, जो किन की वजह से आई, 2 रीडिंग्स की वजह से, क्योंकि वो दोनों रीडिंग्स किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई थी और इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स था। वर्नियर कैलिपर्स की किसी न किसी हद तक प्रिसीजन है, उसने अपनी बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी एक वैल्यू में 1.6% एरर दिया, दूसरे में 0.2% अनसर्टनिटी दी, दोनों को जमा किया, कुल मिला के अनसर्टनिटी 1.8% होगी, वो आंसर के अंदर चली गई, वो मैं साथ में लिख दी। ये थी एग्जाम्पल 1.3। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। इसे बार बार वीडियो को पॉज करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।